गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको अकाउंट्स में स्टार्ट करवा रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। पहले रिटायरमेंट का टॉपिक रहेगा, बाद में डेथ वाला केस आएगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट क्या होती है? ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ना चाहता है तो वो एक नोटिस देगा और उस नोटिस को देकर वो अपनी रिटायरमेंट ले सकता है। ओल्ड पार्टनरशिप्स कम्स टू एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आपको पता ही है कि पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है वो प्रीविचुअल नहीं है। मतलब कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो भी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई स्टार्ट हो जाती है, और अगर कोई रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा तो भी पुरानी पार्टनरशिप खत्म और एक नई स्टार्ट हो गई। बट द फर्म कंटिन्यू एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स, और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। एक रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए? पहला है शेयर इन गुडविल। जो फर्म की गुडविल है वो गुडविल सभी पार्टनर्स ने मिलकर कमाई है, तो अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। शेयर इन रिजर्व्स, बैलेंस शीट में जितने भी पुराने रिजर्व्स प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं वो भी उसको उसके हिस्से के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। शेयर इन रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवेल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम रिवेल्यूशन करवाएंगे तो जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा रिवेल्यूशन पर प्रॉफिट या लॉस वो भी उसको देना होगा। प्रॉफिट है तो हम देंगे, लॉस है तो वो हमें देगा। ठीक है, तो जो भी ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, कैपिटल ऐड करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का कैलकुलेशन होगा टोटल अमाउंट का, वो हम उसे पे करेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो हमें चाहिए गेनिंग रेशो और बचे हुए पार्टनर्स का नया रेशो। फिर आपको सिखाया जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, पेमेंट करना रिटायरिंग पार्टनर को। पेमेंट करने के लिए अगर कहेगा कि पेमेंट करनी है तो हम कर देंगे टू बैंक करके कैपिटल अकाउंट से। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो हम उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, मतलब कि हिसाब तो बना दिया बट फिलहाल पैसे नहीं दिए, इसे हम पैसे बाद में देंगे, तो उसके पैसे को, उसके बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो कर देंगे। मतलब कैपिटल अकाउंट से उसका बैलेंस हट जाएगा, नील हो जाएगा, और एक नया अकाउंट लोन अकाउंट से उसका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोन अकाउंट बना के भी बताएंगे लास्ट में कैसे उसका हिसाब बनता है लोन का, एंड बाद में एडजस्टमेंट करना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए रेशोज फाइंड आउट करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है 3:1 में, ठीक है, और नया रेशो निकालना है। इफ X रिटायर, Y रिटायर, Z रिटायर, मतलब तीनों की रिटायरमेंट दिखाकर अलग अलग हमें रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखा। इफ X रिटायर, अगर X रिटायर होता है तो न्यू रेशो विल बी Y और Z के बीच में होगा 2:1। इफ Y रिटायर्स तो बचा कौन? X और Z, 3:1। इफ Z रिटायर तो बचा कौन? X और Y, 3:2। ये इनके न्यू रेशोज भी हैं और गेनिंग रेशोज भी हैं, ध्यान रखें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वही बचा हुआ जो रेशो होता है वो नया भी बन जाएगा और गेनिंग भी बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ABC पार्टनर है 1/2, 1/3, 1/6 में, ठीक है। B को रिटायर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डेनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, एलसीएम लेके 3:1। Y रिटायर हो गया, न्यू रेशो विल बी 3:1 एंड गेनिंग ऑल्सो विल बी 3:1। ध्यान रखना इस चीज को। एडमिशन में भी मैंने ऐसे ही किया था। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वैसे तो 1 वाला फॉर्मूला है, 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशो, रिमेनिंग रेशो एक्सेट्रा, कैलकुलेशन तो वैसे ही होगा, बट जब हमें आंसर फाइंड आउट होता है तो वो पहले वाला ही निकलता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द रेशो देन ऑल विल कंसिडर एज सेक्रीफाइस रेशो, यहाँ पर गेनिंग रेशो।
पी क्यू आर पार्टनर है 1/2, 2/5, 1/10 में, ठीक है। 5, 4, 1। पी रिटायर हो रहा है 4:1 विल बी न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर। ए बी सी पार्टनर है 5, 4, 3 में। बी रिटायर हुआ एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। 5, 4, 9 और 3, 12। बी का शेयर कितना है 4/12। हियर सम इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट बी का जो शेयर है डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, इन दोनों ने आधा आधा ले लिया। तो बी के शेयर के 2 पार्ट्स करेंगे हम। 2/12, 2/12 ऐड हो जाएगा ए में, 2/12 ऐड हो जाएगा सी में। ये इनका ओल्ड रेशो है, ये इनका गेन है। ओल्ड गेन, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। 7/12, 5/12। न्यू रेशो विल बी 7:5 एंड गेनिंग विल बी इक्वल, क्योंकि 2/12 है तो गेनिंग इक्वल। मैं इसीलिए गेनिंग साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद ये गेनिंग निकलवाएगा। तो फॉर्मूले तो यही रहने वाले हैं, क्वेश्चन भी यही, बस उसमें स्पेशल बता देगा कि गेनिंग ऐसे निकलेगा और हम साथ साथ कर रहे हैं। एबीसी पार्टनर है 5, 4, 3 में। 5, 4, 3 हो गया, डिनोमिनेटर 12। सी रिटायर हुआ, उसका हिस्सा ए और बी ने ले लिया 3:2 में। 3:2 विल बी गेनिंग फॉर ए एंड बी, बट फाइंड आउट एग्जैक्ट रेशो। तो सी का हिस्सा कितना है 3/12। 3:2 कितना हो गया 3/5 एंड 2/5, तो 3 3 9 एंड 2 3 6, 12 5 60। ये इनके गेनिंग रेशो हो गए। और ये क्या है ओल्ड, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। तो ए का न्यू रेशो क्या बनेगा 5/12 प्लस 9/60। बी का नया रेशो 3/12 प्लस 6/60। फाइंड आउट करते हैं। 25 प्लस 9, 34/60। 5 3 15 प्लस 6, बी का रेशो ले रहा था ना, मैंने सी का ले रखा स्टार्ट। सी का रेशो था 4/12, तो 4/12 है तो बनेगा ये 20 प्लस 6, 26/60। दिस इज देयर न्यू रेशो। ए एंड बी 34/60, 26/60। डेनोमिनेटर तो सेम आ रहा है। रेशो विल बी 34:26, 17:30, ठीक है। एबीसी पार्टनर है 1/4, 2/5 एंड 7/20। ए रिटायर हुआ, ए का हिस्सा बी और सी लेंगे 1:2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट 1/4 इंटू 1:2, तो 1/3 एंड 2/3। तो रेशो विल बी 1/12 गेनिंग रेशो एंड 2/12, ठीक है। तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा? न्यू रेशो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला विल बी ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब मेरे पास ओल्ड भी है और गेन भी है, तो ए का क्या बनेगा, सॉरी ए तो रिटायर हुआ है, बी का 2/5 प्लस 1/12 और सी का 7/20 प्लस 2/12, 12। रेशो विल बी 29:31। ये कटता नहीं है, मिनिमम लेवल पे ही है अपने, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं। 5:3:2 में आर रिटायर हुआ, उसका पूरा हिस्सा पी ने ले लिया, पूरा ही ले लिया ना, तो 5, 3, 8 और 2, 10। इट मीन्स पी का नया हिस्सा कितना हो गया 5 और 2, 7/10 और क्यू का एज इट इज रहने वाला है 3/10। इस क्वेश्चन में सारा का सारा रेशो पी ने गेन किया है, तो गेनर ओनली पी रहेगा। जो भी आर को पेमेंट देना होगा वो पी पे करेगा, ठीक है। तो इतना काफी है स्टूडेंट्स आज के लिए।
तो ये इलस्ट्रेशन करनी है रिवाइज, फिर नोटबुक में क्वेश्चंस भी करने हैं। थैंक यू।